हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिरेक्शन 2.0 पर। मैं ऋषु कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन का, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है और हम आपको बताएं कि धीरे धीरे करते करते हम आपको टोटल फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या मैथ हो, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ताकि आपका जो है रिजल्ट यहाँ जो एग्जाम में 2024 के एग्जाम में आपका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आ जाएगी 2024 के लिए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बिना आपका समय गवाए। तो देखिए आपका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन मतलब प्रकाश के बारे में जानना, सीखना, पढ़ना, मतलब अध्ययन करना होता है। तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिक्स बोलते हैं। दूसरा में है कि प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को कितने तरह से अध्ययन करते हैं। हम लोग पढ़े प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को कितने तरह से अध्ययन करते हैं। तो आंसर होगा 2। क्या होगा? आंसर होगा 2 तरह से। पहला है कण के रूप में और दूसरा है तरंग के रूप में। ठीक है, हम प्रकाश को 2 तरह से पढ़ सकते हैं, पहला है कण के रूप में और दूसरा है तरंग के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका दूसरा, देखिए डबल हो गया, ये तीसरा होना चाहिए। चलिए कोई नहीं। प्रकाश किस कणों का बना होता है? प्रकाश जो बना होता है किस प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है? ये फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? फोटोन कणों से। वही ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ताकि जो आपका एग्जाम में जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, उसका तीसरा है क्या कि प्रकाश एक प्रकार की क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 1 है प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को कितने तरह से पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे 2। पहला है कण के रूप में, दूसरा है तरंग के रूप में। उसके बाद प्रकाश किस कणों से मिलकर बना? तो फोटोन कणों से। उसके बाद प्रकाश एक प्रकार की क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। और किसी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला आपका आपका पहले जो है स्वस्थ नेत्र चाहिए और दूसरा आपका प्रकाश चाहिए। अगर दोनों में से आपके पास नेत्र नहीं तो देख नहीं पाइएगा, अगर आपका प्रकाश नहीं है तो देख नहीं पाइएगा। आपको दोनों, किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों चीजों का होना आवश्यक है। ठीक है, उसका चौथा नंबर कह रहा है क्या कि प्रकाश समांगी माध्यम में किस रेखा पर चलते हैं? तो प्रकाश जो समांगी माध्यम में सरल रेखा पर, किस रेखा पर चलती है? प्रकाश समांगी माध्यम में सरल रेखा पर चलती है। उसके बाद ध्यान रखिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम कब और किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम 1676 में रोमर नामक एक वैज्ञानिक ने ज्ञात किए हैं। प्रकाश का वेग मतलब स्पीड, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे जो 1676 में ज्ञात किए हैं। उसके बाद छठा में आपका कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। क्या? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आपका प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, और इसी में अगर कभी कभी पूछेगा कि वायु में प्रकाश की स्पीड कितना होता है, तो वायु में भी लगभग यही होता है। देखिए प्रकाश का जो स्पीड है ना, सबसे ज्यादा पहला होगा आपका निर्वात में। कहां होगा? निर्वात में। उसके बाद कहां होगा? उसके बाद वायु में। उसके बाद कहां होगा? उसके बाद जल में होगा। उसके बाद कहां होगा? उसके बाद कोई ठोस पदार्थ, मतलब जैसे कांच वाच जो हो गया, उसमें होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकाश की जो स्पीड होती है निर्वात के बाद वायु के बाद जल, जल के बाद कांच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि वायु, तो वायु का अप्रॉक्स वही हो जाएगा। ठीक है, आपका वायु का अप्रॉक्स वही हो जाएगा, लगभग। उसका 7वां में है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है? तो बताइए आप, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होगा? निर्वात में। आंसर क्या आ जाएगा? निर्वात में। और निर्वात के बाद देखिए वायु में, वायु के बाद जल में, जल के बाद ठोस मतलब क्या? कांच में। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए लाइट है ना, टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, आपका मोबाइल फोन से प्रकाश निकलेगा, विद्युत बल्ब से प्रकाश निकलेगा,
सूर्य से प्रकाश निकलता है, जुगनू से प्रकाश, जुगनू एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, ये सबसे प्रकाश निकलता है, जिस चीज से प्रकाश निकलेगा उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखें कि प्रकाश स्रोत कुछ प्राकृतिक के द्वारा, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, ये प्राकृतिक के द्वारा दिए गए, इसे आपको हम नहीं बनाए हैं, इसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का दिए हैं। और जिस प्रकाश स्रोत को मानव के द्वारा बनाया, जैसे लालटेन हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सारी चीजें जो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत दोनों है, बस एक प्राकृतिक के द्वारा दिया गया इसलिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया, और एक खुद मानव के द्वारा बनाया गया इसलिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो वही क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होंगे, नंबर 1 में आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और नंबर 2 में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका 11 नंबर में, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा बनाया गया, उसे क्या कहते हैं? तो मानव के द्वारा बनाया जाएगा तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे क्या हम बोल सकते हैं, देखिए बनाया तो मानव के द्वारा क्या गया है, बेंच भी बनाया गया है, ये घर भी बनाया गया है, तो मानव के द्वारा वैसा चीज जो बनाया गया मानव के द्वारा, उससे लाइट भी निकले, जैसे लालटेन, दिया, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया और इससे लाइट भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है, इसलिए क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, या इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। उसके बाद 12 नंबर देखिए, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया तो हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। 13 हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या? देखिए हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश, सबसे ज्यादा प्रकाश किस चीज से मिलता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश हम पृथ्वी वालों के लिए, पृथ्वी लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य से मिलता है, इसलिए हम सबके लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। दिन के टाइम अगर सूर्य देव दिन के टाइम अगर सूर्य देव जो है उग जाते तो हमें कोई लालटेन, दिया, सलाई, मोमबत्ती का आवश्यकता नहीं पड़ता है, और जैसे ये डूबते तो हमको लालटेन, दिया, सलाई, मोमबत्ती सब की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि सूर्य देव प्रकाश का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। उसके बाद 14 में है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हुए उसे क्या कहते हैं? स्वयं, है ना, उसे हम बोलते हैं प्रादीप्त। क्या बोलते हैं हम? प्रादीप्त बोलते हैं या दीप्तिमान बोलते हैं, ठीक है, इसे ल्यूमिनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंग्लिश में। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या बोलते हैं? तो प्रादीप्त या दीप्तिमान, इसे ल्यूमिनियस भी बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता उसे क्या कहता है? जो स्वयं उत्पन्न नहीं करेगा उसे अप्रादीप्त कहेंगे या अदीप्तिमान कहेंगे। इसे कौन सा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेगा? ल्यूमिनियस है। जैसे आपका ट्यूबलाइट है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, सूर्य है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, तारा है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर पूछे चंद्रमा, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण वो चमकता है, आपको दिखाई पड़ता है। जैसे ध्यान रखें, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं, इसलिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब क्या कि दीप्तिमान या अप्रादीप्त वस्तु नहीं है, वो अप्रादीप्त वस्तु माता है। जैसे अगर हम बात करें, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सबसे प्रकाश नहीं निकलता, इसलिए कौन सा प्रकाश कहलाएगा? कौन सा वस्तु कहलाएगा? अप्रादीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहलाएगा। चलिए 16 नंबर, यहां से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किसके कारण हम दिन में ऐसी भी वस्तुओं को देख पाते जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता? तो आपका आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकिरणन। क्या लिखा हुआ है? प्राकिरणन, यानी प्राकिरणन के कारण, है ना, हम दिन में ऐसा भी वस्तु देख पाते जिसका सूर्य का प्रकाश सीधे उस पर नहीं पड़ता। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा एक कण हम बना लिए, हालांकि एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं, अब सूर्य का प्रकाश आया, अब ये कण क्या करेगा? इस प्रकाश को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके फिर इसे अपने चारों ओर क्या कर देगा? फैला देगा। कुछ प्रकाश इधर, कुछ प्रकाश इधर, कुछ प्रकाश इधर, ऐसा करके चारों ओर, अपनी चारों ओर क्या कर देगा? फैला देगा। फिर अब जब आगे फैलेगा प्रकाश, तो आगे भी तो कुछ ना कुछ धूलकण होगा, पार्टिकल होगा, हवा में उड़ते हुए धूलकण होगा। वो धूलकण भी क्या करेगा? इस प्रकाश को अवशोषित कर अपने चारों ओर क्या कर देगा? फैला देगा। हालांकि ये होगा कि जब ये प्रकाश इसके पास ज्यादा होगा, इसके पास कम होगा, इसी प्रकार से यहाँ एक बिंदु होगा, ये भी फैलाएगा, और यही क्रिया लगातार चलते रहेगा, जिससे दिन में वैसी वस्तु में दिखाई पड़ जाता है जिसमें सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्राकिरणन। बात समझ में आ गया आपको? चलिए आगे क्या कहा है 17 नंबर में कि सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? सीधी रेखा में चलेगा तो उसे प्रकाश की किरण कहेंगे। 18 में आपका प्रकाश की किरणें का समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज, या प्रकाश की किरणों का समूह किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा किरण एक साथ मिल जाए तो क्या बोले हम? किरण पुंज।
या प्रकाश पुंज। अब देखिए किरण पुंज जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो वही बोला कि आपका 19 नंबर में किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब सवाल उठता है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए 20 नंबर में यहाँ पर बोला गया किस किरण पुंज में प्रकाश हालांकि यहाँ पर किस किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो होगा अपसारी किरण पुंज। यानी इसमें क्या होगा, एक बिंदु से लाइट निकलेगा और इस प्रकार से क्या होता चला जाएगा, लाइट फैलते हुए चले जाएगा। इसमें बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे अगर हम बात करें अपने मोबाइल का टॉर्च से या टॉर्च से जो लाइट निकलता है, क्या होता है, एक छोटा सा टॉर्च उसमें बल्ब होता है और उससे लाइट निकलकर फैल जाता है। तो जब लाइट निकलकर फैल जाता है तो हम कौन सा किरण पुंज बोलेंगे? हम अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर में कह रहा है किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है, तो इसका होगा समानांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य से जब कोई प्रकाश बहुत दूर से आती है ना, तो हम लोग उसे मानते हैं क्या, वो किरण पुंज कैसा किरण पुंज है? समानांतर किरण पुंज। तो सूर्य से आती प्रकाश की किरणें किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण होगा? समानांतर किरण पुंज का। एक किरण पुंज और है आपका जब बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी, इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होगा, मिलेगा। देखिए अपसारी में फैल रहा था, एक बिंदु से निकलकर फैल रहा था, और इसमें एक बिंदु पर मिलेगा। और ये कैसा हो सकता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिएगा, उस पर एक मोबाइल का टॉर्च मारिएगा, तो जब मोबाइल के टॉर्च से कौन सा किरण पुंज निकल रहा है? अपसारी। मैग्नीफाइंग के ग्लास पर जितना लाइट पड़ेगा उस सभी को एक बिंदु पर मिला देगा, तो कौन सा किरण पुंज हो जाएगा आपका? वो अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। तो आज तक यही रहने देते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो हम डालते रहें तब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।